नमस्कार मेरे सनातन धर्म प्रेमियों। मित्रों, आपने भी कभी ना कभी ऐसी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में देखी होगी जिनमें आपको अजीबोगरीब शक्तियां देखने को मिली होगी, जैसे कि उसके सुपर हीरो का हवा में उड़ना, बड़े से छोटा हो जाना या फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना। मित्रों, ऐसी ही बहुत तरह की शक्तियां होती हैं जो एक आम इंसान को सुपर हीरो में तब्दील कर देती है। हमारे हिंदू धर्म में इन्हीं ताकतों को सिद्धियां कहा जाता है। मित्रों, सिद्धियां कई प्रकार की होती है जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे आखिर आप भी इन सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सिद्धियां किसे कहते हैं? सरल भाषा में किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत करना जिससे हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें, अर्थात किसी भी विषय में पारंगत होना, इसे भी एक प्रकार की सिद्धि ही कहा जाता है। मित्रों, आइए जानते हैं उन 16 सिद्धियों के बारे में। आखिर यह सिद्धियां क्या होती है और इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। पहली सिद्धि है वाक सिद्धि। इस सिद्धि में जो भी वचन बोले जाए वह वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। जो व्यक्ति वाक सिद्धि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है, और वह व्यक्ति इस संसार के किसी भी प्राणी को श्राप या वरदान दे सकता है, लेकिन वह अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मित्रों, अगली सिद्धि है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इन सब का ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टियुक्त महापुरुष बन जाता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगली सिद्धि की ओर, प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य यह है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान से संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। मित्रों, हमारी अगली चौथी सिद्धि है दूरश्रवण सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता जिस इंसान में रहती है उससे दूरश्रवण सिद्धि कहते हैं। मित्रों, बढ़ते हैं अगली पांचवी सिद्धि की ओर, जलगमन सिद्धि। यह सिद्धि वाला मनुष्य जल पर ऐसे ही विचरण कर सकता है जैसे वो भूमि पर विचरण करता है। सिद्ध ऋषियों के पास ये सिद्धि होती थी। महर्षि अगस्त्य ने तो समुद्र पर खड़े होकर उसका पान कर लिया था। अधिक दूर क्यों जाए, आज से करीब 100 वर्ष पहले भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष थे जिनके पास ये सिद्धियां हुआ करती थी और वे जल में स्वच्छंद विचरण कर सकते थे। मित्रों, अगली सिद्धि है वायुगमन सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक वायुमार्ग से कहीं भी जा सकता है। वे अपने रूप को सूक्ष्म बनाकर एक लोक से दूसरे लोक में भी गमन कर सकता है। उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्काल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। बजरंगबली इस सिद्धि के एक जीवंत उदाहरण हैं। उनके अतिरिक्त मायावी राक्षसों में भी ये सिद्धि हुआ करती थी। मेघनाद ने इस सिद्धि के बल पर आकाश में रहकर लक्ष्मण से युद्ध किया था। मित्रों, सातवीं सिद्धि है अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है, इसे ही अदृश्यकरण सिद्धि कहते हैं। बढ़ते हैं अगली सिद्धि की ओर, विशोका सिद्धि। जिस साधक के पास यह सिद्धि होती है वह अपने आप को अनेक रूप में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर किसी एक रूप में और दूसरे स्थान पर किसी अन्य रूप में उपस्थित रह सकता है। राक्षसों में भी यह सिद्धि हुआ करती थी। वहीं श्री कृष्ण ने अपनी माया से ऐसा कई बार किया था जब वे एक ही समय पर कई स्थानों पर उपस्थित रहते थे। इस सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण एक साथ अपनी सभी रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। देवक्रियानुदर्शन सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक विभिन्न देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, वो देवताओं को अपने अनुकूल बनाकर उनसे उचित सहयोग ले सकता है।
हमारे हिंदू धर्म में कई महान ऋषि हुए हैं जो अपनी इच्छा अनुसार देवताओं से मिल सकते हैं। मित्रों, बढ़ते हैं 10वीं सिद्धि की और कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प यानी शरीर परिवर्तन। इस सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है। यदि उसका शरीर वृद्ध एवं जर्जर भी है, तब भी इस सिद्धि के बल पर वो पुनः अपने आप को युवा बना सकता है। ऐसे कई ऋषि थे जिन्होंने अपने वृद्धायु को छोड़कर यौवन को पुनः प्राप्त किया। कई ऐसे ऋषि हैं जो अजर हैं, अर्थात जिन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मित्रों, हमारी अगली 11वीं सिद्धि है सम्मोहन सिद्धि। ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है जिससे साधक किसी को भी अपने अनुकूल कर सकता है और उनसे जो भी चाहे वो करवा सकता है। मनुष्य तो मनुष्य, इस सिद्धि को प्राप्त साधक पशु पक्षियों को भी अपने अनुकूल कर सकता है। इसे वशीकरण विद्या भी कहते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए हैं जो किसी को भी सम्मोहित कर सकते थे। रावण भी वशीकरण विद्या में माहिर था। बढ़ते हैं अगली सिद्धि की और गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमा। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। इसीलिए भगवान शंकर को जगत गुरु कहा गया है। अगली सिद्धि है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। इस सिद्धि से साधक बचपन में भी अपने पूर्ण पुरुषत्व शक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में यह सिद्धि बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। इसी सिद्धि के बल पर श्री कृष्ण ने बचपन में ही पूतना, भौमासुर इत्यादि कई दैत्यों का वध कर दिया। पांडवों में भीम के पास भी ये सिद्धि थी। यही कारण था कि वे अपने बाल्यकाल में भी अपराजेय थे। श्री राम के पुत्र लव और कुश ने भी इसी सिद्धि के बल पर अपने बचपन में ही पूरी अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया था। मित्रों, अगली सिद्धि है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। कुछ ऐसे उत्तम पुरुष होते हैं जिनमें संसार के सभी उत्कृष्ट गुण समाहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। श्री राम इसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। संसार में ऐसा कोई भी उत्तम गुण नहीं था जो उनमें ना हो, इसीलिए श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। कई ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्हें ये सिद्धि प्राप्त थी। सीता एवं द्रौपदी ऐसी ही स्त्रियां थी जो सर्वगुण संपन्न थी। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल जाती है और वो अपने इन गुणों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। इच्छा मृत्यु सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपनी इच्छानुसार अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकता है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उन्हें छू नहीं सकता है। यही नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण भी कर सकता है। इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों में सबसे प्रसिद्ध पितामह भीष्म हैं। उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वे वैसे ही एक अजेय योद्धा थे और उनकी इच्छा मृत्यु की सिद्धि के कारण उनकी मृत्यु और पराजय असंभव थी। मित्रों, बढ़ते हैं अगली और आखिरी सिद्धि की और अनुर्मी सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति पर सृष्टि की किसी भी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति भूख प्यास, सुख दुख, सर्दी गर्मी इत्यादि से परे होता है। उसके लिए जीवन एवं मृत्यु समान होती है और संसार के सभी योनि के जीव उनके लिए समान होते हैं। जो सिद्ध पुरुष ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं, वो स्वाभाविक रूप से इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को इस ज्ञान को देने का प्रयास किया था। मित्रों, क्या आपने भी कभी सोचा है कि इन सिद्धियों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? दोस्तों, सिद्धियों की प्राप्ति की राह इतनी आसान नहीं है। इनके लिए जीवन का अनुशासित होना, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। आत्मज्ञान के लिए सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती और आत्मज्ञानी इनकी सदा उपेक्षा करता है, क्योंकि एक आदर्श अभ्यास में सिद्धियों का प्रदर्शन निरुत्साहित किया जाता है, क्योंकि उन्हें ध्यान भटकाने वाला माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है।
मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।